डियर फ्रेंड, इस वीडियो में बात करेंगे IRFC स्टॉक के बारे में। तो यहाँ पर अगर फंडामेंटल डाटा पर नज़र डालें तो क्वार्टरली रिजल्ट में हमें स्टॉक की सेल बढ़ती दिख रही है, लेकिन स्टॉक में अभी भी गिरावट जारी है। उसके बाद अगर हम प्रॉफिट की तरफ नज़र डालते हैं तो हमें प्रॉफिट भी यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। प्रॉफिट बढ़ रहा है, सेल बढ़ रही है, उसके बावजूद स्टॉक में गिरावट जारी है। तो अगर हम बैलेंस शीट पर नज़र डालेंगे तो हमें यहाँ पर एक और पॉजिटिव सेंटिमेंट दिख रहा है। मार्च के बाद सितंबर में रिजर्व कंपनी के बड़े हैं। उसके बाद बोरोविंग देखें तो बोरोविंग कंपनी ने यहाँ पर कम की है, ठीक है, बोरोविंग कम की है, रिजर्व बड़े हैं, इसके बावजूद स्टॉक में गिरावट है। तो इसके पीछे सीधा एक ही रीज़न है कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस का कुछ गेम चल रहा है, या फिर वर्ल्ड वाइड कोई ना कोई कंट्रोवर्सी या वार की सिचुएशन की वजह से स्टॉक में गिरावट जारी रह सकती है। तो आगे चल के कहाँ तक गिरावट होगी वो हम एक बार टेक्निकल एनालिसिस में समझ लेते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग IRFC स्टॉक को अगर आप देखोगे तो हमें यहाँ पर एक डिमांड जोन बनता दिख रहा है। इस डिमांड जोन तक प्राइस आने की संभावनाएं हैं, जो कि इसके नज़दीक पहुँच चुका है। इससे पहले अगर हम बात करें तो प्राइस ने जो पहले वाले सपोर्ट थे वहीं पर आकर एक ग्रीन कैंडल बनाई, वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ से सपोर्ट लिया, लेकिन दोबारा से गिरावट जारी है क्योंकि यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं था। जो डिमांड जोन है वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन हमें साफ साफ दिख रहा है, यानी कि संभावनाएं हैं प्राइस यहाँ तक आ सकता है। तो इस प्राइस को ध्यान में रखिएगा। ये प्राइस है 102 रुपीज़, 102 रुपीज़ तक प्राइस के आने की संभावनाएं हैं, तो इस स्टॉक पर नज़र बनाकर जरूर रखें। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है। अगर आप शॉर्ट टर्म के टारगेट जानना चाहते हैं तो पिवट इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।